हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और ये है मेरा फुल डे संडे का व्लॉग। क्योंकि आज का दिन थोड़ा लेज़ी होता है। तो हम लोग उठे आज 10:30 पौने 11 बजे। जब तक हम सोएंगे तब तक स्वीटी सोएगी। तो उठने के बाद चाय वगैरह पीने के बाद ब्रश व्रश करने के बाद तो माल्या को आज खाने थे मकैन्स की स्माइलीज़। तो इसने बोला मम्मा मुझे स्माइलीज़ बना के दो। तो बस ये भी मुंह हाथ धो के ब्रश वगैरह करके मैंने इसको सुबह सुबह नहीं नहलाया। मैंने सोचा थोड़ी देर बाद नहलाऊंगे अच्छे से आज, क्योंकि इसके बालों में तेल लगा हुआ था तो हेड वॉश भी करना था। तो सोचा कि आराम से करूँगी। और अब ये केचप का पाउच खोल रही थी तो इससे खुल ही नहीं रहा था। तो इसने मुझे बोला कि मम्मा आप खोलो। तो मैंने कहा तू ट्राई करके देख कि कैसे खोलते हैं। तो इसने ट्राई करने की कोशिश करने की बजाय ताकत दिखा दी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो छोटा सा ही पैकेट है। तो वो केचप खोला और इसने वो स्माइलीज़ खाई। मैंने भी इसमें से 1-2 ट्राई की वैसे। और स्माइलीज़ वगैरह खाने के बाद घर के और बहुत सारे काम किए, नहा धो के। दिन में हम थोड़ा लेट गए थे, फिर शाम को उठे क्योंकि इसके स्कूल की एक शर्ट थी वो लेनी थी, यूनिफॉर्म। वो थोड़ी छोटी हो गई थी, लास्ट ईयर की थी। तो स्कूल की शर्ट भी लेनी थी और इसको स्टेशनरी की शॉपिंग करनी थी मेन। तो वैसे तो सब कुछ है इसके पास एक्स्ट्रा एडवांस में, बट फिर भी इसको लेना था। तो ये लिस्ट भी ये घर से ही बना के आई थी। तो सबसे पहले हम लोग गए इसकी शर्ट ख़रीदने, जहाँ पर इसको पहले लेना था स्टेशनरी। बट मैंने बोला नहीं माल्या, पहले हम शर्ट लेंगे उसके बाद लास्ट में स्टेशनरी लेंगे। और शर्ट लेने के बाद इसको कोट भी लेना था, जो कोट होता है वुलन वाला। बट वो तो इसके पास ऑलरेडी था। फिर भी ये बोल रही मुझे एक बार देखना है, मुझे एक बार देखना है। सारा ऑलरेडी लास्ट ईयर का पड़ा हुआ है। तो वो कोट स्वेटर पड़ा हुआ है, फिर भी इसको मन था कि मैं कोट ख़रीदूँ। तो मैंने इसको वो लेने नहीं दिया। तो ये वहीं पे ही मुझसे नाराज़ हो गई। वहीं नाराज़ होकर ये चलने लगी। और फिर इसका मुझे समझ में ही नहीं आता, थोड़ी सी आगे जाके ये मान भी गई। तो बस इसने अपना कोट वगैरह तो खैर नहीं लेना था, हमें था ही। और शर्ट वगैरह ली और उसके बाद हम चले सीधा। हमने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया मार्केट से। हमने सिर्फ स्टेशनरी की शॉप पे गए सीधा, क्योंकि खाना मैंने सोचा घर आके ही खाएंगे। तो इसने ली स्टेशनरी की शॉप पे गई, अपनी लिस्ट जो इसने खुद बनाई थी वो इसने निकाली और अंकल को और भैया को बताती रही क्या अंकल मुझे ये सामान चाहिए। कलर पेस्टल और ऑयल पेस्टल और क्रेयॉन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी इसकी जो इसने लिस्ट बनाई हुई थी। तो वो सारा इसने ख़रीदा सामान धीरे धीरे। क्योंकि अभी मैंने ये इसलिए दिलाया क्योंकि इस बार इसके मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। तो मैंने इसको कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया था। तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा बच्चों को इनकरेज करने के लिए थोड़ा सा मस्का लगाना पड़ता है कि अगर आपने ये अच्छा किया तो फिर हम आपको ये गिफ्ट देंगे। और वो सारी कुछ चीज़ें ये आज नहीं तो कल यूज़ में आनी थी। तो मैंने सोचा मैं दिला देती हूँ। फिर स्केल इसका रह गया था, वो स्केल लेने दोबारा वापस गई थी। तो स्केल लेके आई और फिर हम सीधा आए घर। तो घर आते ही ये थोड़ा सा खेलने लगी, कलरिंग करने लगी। तो ड्राइंग फाइल तो इसने ली नहीं, जबकि ऑलरेडी पड़ी हुई है एक्स्ट्रा में इसकी लास्ट ईयर की भी। बट ये इसकी वो जो नोटबुक डायरी है, ऐसे ही रफ डायरी लाबूबू वाली, उसी में ही करने लग गई। इसने लाबूबू का सारा कलेक्शन रखा हुआ है, इरेजर, शार्पनर्स। लाबूबू भी था, वो स्वीटी ने तोड़ दिया। और हर चीज़ इसके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये नीचे अपनी शॉप लगा के कलरिंग करने लगे। उतनी ही देर में इसकी फ्रेंड आई आयुषी नीचे बुलाने। तो ये कलरिंग करते करते थोड़ी देर बाद ही नीचे चली गई खेलने के लिए आइज़ एंड वाटर, जो इनकी एक फेवरेट गेम है। तो थोड़ी देर बाद ही चलने लगी। उससे पहले इसने मुझे दिखाया कि मम्मा ये जो होता है ये कलर को लाइट करने के लिए होता है और थोड़ी सी फिनिशिंग लाने के लिए होता है। तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट खाना बना लूँ 15-20 मिनट या आधे घंटे में। मैंने बनाया बैंगन का भरता। पहले मैं सोच रही थी कुछ और बनाऊँ, दाल या नॉनवेज। फिर मैंने सोचा आज बैंगन का भरता ही बना लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले बैंगन भुना। जितनी देर में बैंगन तैयार होता रहा उतनी देर में मैंने सबसे मुश्किल काम किया प्याज काटने का। और एक्चुअली क्या है, प्याज काटना तब आसान होता है जब आपके पास नाइफ़ थोड़ा अच्छा हो। पर मेरा जो तेज़ वाला नाइफ़ है वो खो चुका है, पता नहीं माल्या ने कहाँ फेंक दिया या गलती से काम वाली ने कूड़े में फेंक दिया। तो ये चाकू तेज़ चलते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब ये चलते नहीं है लेकिन फिर भी मुझे इसी से ही काटना पड़ा। फटाफट मैंने काटे प्याज, 3 ही प्याज काटे क्योंकि बैंगन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो फटाफट प्याज को छिला। कई लोग मैंने देखे हैं प्याज का छिलका ना बहुत मोटा मोटा उतारते हैं, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं बहुत पतला पतला छिलका उतारती हूँ, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ।
और हाँ, अगर कभी मुझे बहुत ही लेट हो रहा होता है तो फिर मैं इतना ध्यान भी नहीं देती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास फुल टाइम था तो मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो काम, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन प्याज को जब काटो ना तो आँख में मिर्च बहुत लगती है। कई लोगों को मैंने देखा है यूट्यूब पे और उसमें इंस्टाग्राम पे, हेलमेट पहन के या चश्मा पहन के ना प्याज काटते हैं, कई लोगों को देखा है मैंने। अब बट उससे मुझे लगता नहीं है कोई फ़र्क पड़ता, क्योंकि आज दिन में जब मैं मकइन्स फ्राई कर रही थी तो मैंने भी 2 मिनट के लिए गॉगल्स लगा लिए थे, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने गैस पे रखी कढ़ाई, तेल तो मैंने वही डाला था जो दिन में मैंने मकइन्स फ्राई किए थे ना, वही वाला तेल डाल लिया था और फिर डाला फटाफट जीरा। तो वो तेल पका हुआ था, सिर्फ गर्म ही करना था। फटाफट प्याज वगैरह भुने और लाइट पिंक ही करने होते हैं इसमें, एकदम रेड नहीं करने होते हैं। और फिर डाला टमाटर अच्छा खासा, 4 टमाटर डाले मैंने बड़े बड़े उसमें, क्योंकि भरते में जो मेन टेस्ट आता है ना वो टमाटर प्याज का ही आता है। और हरी मिर्च मैंने उसमें ज़्यादा डाली, लाल मिर्च मैंने सिर्फ नाम के लिए डाली। वैसे भी मैं जो लाल मिर्च यूज़ करती हूँ ना वो कश्मीरी मिर्च करती हूँ, ओ सॉरी देगी मिर्च करती हूँ, तो वो कलर के लिए ही होती है, उसमें ज़्यादा मिर्च वैसे भी नहीं होती है, और हल्दी तो इसमें डलती नहीं है। तो मैंने इसमें सिर्फ 3 मसाले डाले, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा ही किचन के, बस। और ये सब डालने के बाद इसको थोड़ा सा मैंने और भुना, क्योंकि हमारे घर के नीचे ना बहुत देर तक बारात जा रही थी एक, तो मेरा ध्यान एक्चुअली नीचे भी था, क्योंकि माल्या ना वो नीचे ही खेल रही थी। और ऐसे टाइम पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे इधर उधर ना हो जाएं, तो मैं बार बार मुझे रेलिंग पे भी जाना पड़ा था इसको देखने के लिए। तो मैं गैस लो फ्लेम पे करके और मैं बार बार माल्या को भी देख रही थी, और फटाफट मैंने अपना भरता, अपना नहीं मतलब बैंगन का भरता बनाया। और थोड़ा सा हाँ मैंने गरम मसाला भी डाला था, मुझे याद आ गया। मतलब मसाले मैं सब डाल रही थी बट हल्के हल्के, ताकि टेस्ट आए, पर ऐसा नहीं लगे कि खूब सारे मसाले उसमें झोंक दिए और मसाले ही मसाले आए। फिर इसको मैंने ऊपर बुलाया, तो ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी कि मुझे ऊपर क्यों बुलाया। फिर इसको मैंने खिलाया खाना, और ये ढंग से खा भी नहीं थी, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो मुझसे लड़ रही है ये, तो मैं बोला कोई बात नहीं, तू लड़ झगड़, अब ऊपर आ जाओ, क्योंकि 9:15 ऑलरेडी हो चुके थे, खाना खाओ। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 9:15 हो गए थे, और इसको फटाफट मैंने खिलाया खाना। तो ये मुझसे लड़ रही है कि मेरी फ्रेंड है जो आयुषी, उसकी मम्मा बहुत अच्छी है। मतलब आप बच्चों के लिए जितना मर्जी कर लो, अगर एक बात नहीं मानेंगे ना तो वो आपको आपके साथ ब्लेम गेम ही खेलेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, अभी जो भी बोलो सब बढ़िया है। तो बस इसको ज़बरदस्ती एक ही रोटी, मुझे पता है इसने एक ही रोटी खानी थी, क्योंकि आज मतलब वही है, पहले शाम को इसने वो मकइन्स खाए, फिर इसको मैंने रात की ही पनीर के साथ एक रोटी खिला दी थी, सब्ज़ी पड़ी हुई थी इसकी, तो इसका पेट भरा ही हुआ था। तो बस मैं ये चाह रही थी कि थोड़ा सा भी खा ले अगर, तो खाना खा के सो जाए। तो पता नहीं मुझसे क्यों लड़ रही है, ये क्या क्या बोल रही है मुझे याद भी नहीं है। फिर इसने खाना वाना खा के ये अपना लेट गई। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब